So today we will start the OPM IC 741. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, उसका आइडियल और प्रैक्टिकल ओपएम का वोल्टेज ट्रांसफर कर्व के बारे में स्टडी किया था। अब यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, ओपएम आईसी 741 के बारे में, उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट जो पिन है ओपएम आईसी के, उसके फंक्शंस क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, मीनिंग ऑफ आईसी 741, दिस ओपएम वाज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर। फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर एक कंपनी है, उस कंपनी ने उसको फर्स्ट मैन्युफैक्चर किया था। नंबर 74 इंडिकेट दैट इट हैज 7 फंक्शनल पिंस। अब 741 ये जो उसका नाम है, ये जो नंबर है उसका मीनिंग क्या है, तो 7 क्या इंडिकेट करता है, इट हैज 7 फंक्शनल पिन। तो ये 8 पिन की आईसी है, पर 8 पिन की आईसी में 7 पिन ही फंक्शनल है, एक पिन ये फंक्शनल फंक्शनल नहीं है। ओके, मतलब वो हम यूज नहीं करते किसी भी काम के लिए। 4 पिन कैपेबल ऑफ टेकिंग इनपुट एंड 1 आउटपुट पिन। 4 पिन जो है वो क्या है कि इट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग इनपुट, मतलब दो सप्लाई पिन रहते हैं, दो इनपुट पिन रहते हैं उसको, ठीक है, और एंड 1 आउटपुट पिन, और उसको 1 क्या रहता है, आउटपुट पिन रहता है, इसलिए उसको 741 ऐसा कहते हैं। 7 फंक्शनल पिन है, 4 पिन इनपुट ले सकती है और एक पिन से आउटपुट हमें मिलता है, इसीलिए उसको 741 ऐसा कहते हैं। ओके, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपीएम आईसी। इट इज हाई परफॉर्मेंस मोनोलिथिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये क्या है, एक बहुत ही पुरानी आईसी है, ठीक है। फेयरचाइल्ड नाम के कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया था 1947 में। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपीएम आईसी। ओल्डेस्ट है और पॉपुलर भी है। इट हैज हाई परफॉर्मेंस मोनोलिथिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये हाई परफॉर्मेंस की और मोनोलिथिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये मोनोलिथिक वो जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसमें उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए। It can be used in various analog applications such as integrator, differentiator, summing amplifier, etc. The feature of op-amp is as follows. हमने उसको ऑलरेडी देखा था कि op-amp या उसको ऑपरेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका यूज करके हम मल्टीपल एप्लीकेशंस के सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं, इसीलिए उसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। देन नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ आईसी 741। उसके फीचर्स क्या क्या है, वैशिष्ट्य, फीचर लगाया म्हणतो आपण मराठीमध्ये वैशिष्ट्य। नो फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन रिक्वायर्ड, उसको फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन की जरूरत नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन क्या है हम लास्ट हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक में देखेंगे। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड, उसको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, मतलब अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है तो उसका प्रोटेक्शन के लिए इसमें सर्किट दिया हुआ है कि सो दैट शॉर्ट सर्किट हो भी गया, आउटपुट डायरेक्टली शॉर्ट हो गया ग्राउंड को, तो देर इज अ देर इज अरेंजमेंट for short circuit protection so that our circuit will not get burn or will not be damaged. Large common mode and differential voltage ranges, common mode और differential voltage range ये क्या है उसके, लार्ज है। अब उसकी पिन डायग्राम हम देखेंगे बाद में है। उसका देयर आर नो लैचअप्स, कुछ लैचअप्स भी उसको नहीं रहते हैं। हाई सीएमआरआर रहते हैं, उसका हाई ओपन लूप गेन रहता है। अभी लैचअप वगैरह वो हम बाद में जब हम ओपन का एप्लीकेशन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये पीएलएल सर्किट में हम उसको डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि हर टर्मिनोलॉजी में अभी इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर सकता अंटिल यू स्टडी द पर्टिकुलर सर्किट्स। पिन कॉन्फ़िगरेशन एंड पिन फंक्शन। देखो, ये ओपीएम आईसी की पिन डायग्राम है। दिस इज पिन डायग्राम ओपीएम आईसी। 8 पिन की आईसी है, ये उसकी पिन डायग्राम है जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा अगर पूछा है तो। और ये जो है ये उसका फिजिकल अपीयरेंस है। और ये कौन से फॉर्म में है, डीआईपी फॉर्म में। डीआईपी मतलब डुअल इन लाइन। डुअल इन लाइन मतलब क्या, डुअल लाइन है उसको, एक लाइन और ये दूसरी लाइन, सो डुअल इन लाइन, डुअल इन लाइन पैकेज। और यहाँ पे ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कल नॉच रहता है, और उस नॉच के ये लेफ्ट साइड से यहाँ पे एक और एक छोटा सा एक नॉच रहता है, एक सर्कल रहता है। वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं नंबर की, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, पिन नंबर 1 क्या है, माइनस ऑफसेट नल। जो ऑफसेट वोल्टेज रहता है उसको नल करने के लिए हम ये पिन यूज करते हैं।
ओके, पिन नंबर माइनस ऑफसेट नल उसको बोलते हैं। पिन नंबर 2 है इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, मतलब इसको अगर हमने इनपुट दिया तो हमें आउटपुट में इन्वर्टिंग सिग्नल मिलता है, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलती है। ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। पिन नंबर 3 को रहता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, मतलब उसको अगर हमने इनपुट दिया तो आउटपुट में फेज शिफ्ट 0 मिलती है, मतलब फेज शिफ्ट नहीं मिलती। देन ये है माइनस VEE, मतलब निगेटिव सप्लाई वोल्टेज। अगर हमने 12 वोल्ट सप्लाई सप्लाई दिया तो ये VCC को 12 वोल्ट रहता है पॉजिटिवली, और ये माइनस V को रहता है -12 वोल्ट पॉजिटिव, निगेटिव सॉरी। तो ये है पिन नंबर 5 ऑफसेट नल पॉजिटिव। जो ऑफसेट वोल्टेज हम नल करते हैं तो वो पिन नंबर 1 और 5 को यूज करके करते हैं। तो ये पिन नंबर 5 है प्लस ऑफसेट नल। उसका भी एप्लीकेशन हम आने वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। पिन नंबर 6 से हम आउटपुट लेते हैं। पिन नंबर 7 है प्लस VCC, मतलब पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज। ओके, सप्लाई वोल्टेज अलग रहता है, इनपुट वोल्टेज अलग रहता है। इनपुट सिग्नल डिफरेंट, सप्लाई वोल्टेज डिफरेंट। ये एक्टिव सर्किट है, इसलिए उसके ऑपरेशन के लिए हमें सप्लाई वोल्टेज देना पड़ता है, DC सप्लाई वोल्टेज। और पिन नंबर 8 इज नॉट कनेक्टेड, ये कहीं पे भी कनेक्ट नहीं करती, इसका कुछ भी यूज नहीं है ओपन आईसी में। सिर्फ हम 7 पिन के आईसी नहीं बना सकते, इसीलिए उसको 8 नंबर पिन पे उसको दे दिया है। ओके, क्योंकि हम आईसी कभी भी इवन नंबर की ही बनाते हैं, 2 समथिंग। तो ये होगा दिस आईसी इज 8 पिन आईसी डुअल इन लाइन पैकेज। ये मैंने ऑलरेडी आपको सब एक्सप्लेन किया है। देखो, पिन फंक्शंस ऑफ आईसी 741, ये 1 and 5 ऑफसेट नल फंक्शन क्या है? टू रिड्यूस द ऑफसेट वोल्टेज टू 0। ऑफसेट वोल्टेज 0 करने के लिए उसका यूज होता है। देन इन्वर्टिंग इनपुट, ये इनपुट टर्मिनल है। नॉन इन्वर्टिंग, ये भी इनपुट टर्मिनल है। -V निगेटिव DC सप्लाई है, मुझे सप्लाई वोल्टेज। आउटपुट मतलब आउटपुट टर्मिनल, प्लस VCC मतलब पॉजिटिव DC सप्लाई। पर नॉट कनेक्टेड मतलब इसका कुछ भी फंक्शन नहीं है। So this is all about the pin configuration of IC 741. अब other packages of OPAM is also available there. देखो 10 पिन फ्लैटपैक, फ्लैटपैक नाम की ये आईसी है। फ्लैटपैक ये उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। देखो ये नॉट कनेक्टेड रहता है पिन नंबर 1, पिन नंबर 10 और पिन नंबर 9 ये नॉट कनेक्टेड रहते हैं। 2 को माइनस ऑफसेट नल, 3 को माइनस इनपुट, 4 को प्लस इनपुट, 5 को -V, 6 को प्लस ऑफसेट नल, 7 को आउटपुट, 8 को प्लस VCC, और बाकी के 2 नॉट कनेक्टेड रहते हैं। ये 10 पिन का आईसी है। ये अदर पैकेजेस में भी IC 741 अवेलेबल रहता है। ओके, देखो ये डुअल इन लाइन, फिर ये 8 पिन मेटल कैन पैकेज भी रहता है। ये जो है ये आईसी ऐसे दिखती है, ये ऐसे, ये आईसी ऐसे दिखती है। और ये जो आईसी है ये उसको मेटल कैन पैकेज बोलते हैं, ये सर्कुलर टाइप की रहती है। ये आईसी ऐसे दिखती है। ठीक है, दिस इज द अपेरेंस, फिजिकल अपेरेंस। इसको ये माइनस इनपुट, प्लस इनपुट, माइनस निगेटिव पावर सप्लाई -V, प्लस ऑफसेट नल, आउटपुट, प्लस VCC, नॉट कनेक्टेड, और ये माइनस ऑफसेट नल, ऐसा ये पूरे 8 पिन उसको रहते हैं। जैसा हमारा ऊपर वाला है डुअल इन लाइन पैकेज वाला, सेम ही टर्मिनल है उसको, पर उसका उसका जो शेप है वो अलग रहता है। ओके, देन नेक्स्ट है 14 लीड डुअल इन लाइन पैकेज। देखो 14 लीड का भी रहता है, यहाँ पे 1 2 14 13 12 ये सब नॉट कनेक्टेड रहता है। 8 भी नॉट कनेक्टेड रहता है। और बाकी की टर्मिनल ये प्लस प्लस इनपुट -V, ठीक है, ऑफसेट नल, पॉजिटिव नेगेटिव, आउटपुट, प्लस VCC, ये टर्मिनल उसको रहती है। और ये दिखने में ऐसी होती है। यदि 14 पिन की रहती हो, 14 लीड डुअल इन लाइन पैकेज। ओके, 14 लीड डुअल इन लाइन पैकेज, ये उसका क्या रहता है? 14 पिन का रहता है और डुअल इन लाइन पैकेज रहता है। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ओपैम 741। 741 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
ये 741 आईसी हमें उसी के बारे में ज्यादा पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में, इसीलिए हम उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी कर रहे हैं। The following important information is obtained about OPM IC 741 फ्रॉम डेटा शीट। उसकी डेटा शीट रहती है, वो डेटा शीट से भी हमें सब इंफॉर्मेशन मिलती है IC 741 की। इट इज एन इंटरनली फ्रीक्वेंसी कंपेंसेटेड ओपम, उसके अंदर इंटरनली फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन रहता है। मतलब अभी फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन हम डिटेल्स में देखने वाले हैं हमारे इस सब्जेक्ट के इस यूनिट के लास्ट में। ओपम आईसी इज अ मोनोलिथिक टाइप आईसी, मोनोलिथिक टाइप है उसका। देखो उसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, इंटीग्रेटर, एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर, वोल्टेज फॉलोअर, देयर आर सेवरल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पैकेज, इट इज अवेलेबल इन ऑल थ्री पैकेजेस। थ्री पैकेजेस मतलब कौन से पैकेजेस? डुअल इन लाइन पैकेज, देन फ्लैट पैक पैकेज, मेटल कैन पैकेज, और ये डुअल इन लाइन तो हमने ऑलरेडी देखा। सो डुअल इन लाइन, मेटल कैन और फ्लैट पैक, ये देखो ये ऐसा, ये ये एक होगा, ये एक होगा, और ये डुअल इन लाइन का। डुअल इन लाइन का मतलब ये ऐसा, ये ऐसे तीनों भी पैकेज में ये अवेलेबल है। देन मैक्सिमम रेटिंग, अब उसके रेटिंग क्या क्या है? रेटिंग मतलब क्या? मैक्सिमम कितना उसको हम उस पैरामीटर की वैल्यू दे सकते हैं, या मैक्सिमम कितनी वैल्यू को सस्टेन कर सकते हैं, उसको उसकी रेटिंग बोलते हैं। हर चीज की, हर डिवाइस की, हर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस की कुछ रेटिंग होती है। तो ओपेम की क्या क्या रेटिंग है वो हम देखेंगे। मैक्सिमम रेटिंग ऑफ ओपेम आर स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड द यूजर is supposed to operate the op-amp within this limit to avoid the possible damage। अगर हमने उस ये रेटिंग, मैक्सिमम रेटिंग मतलब क्या रहता है? उसकी लिमिट रहती है, और उस लिमिट के बाहर, उस लिमिट से ज्यादा अगर हमने उसको वो पैरामीटर की वैल्यू अगर सपोज हमने अप्लाई की ओपैम्प को, तो वो ओपैम्प डैमेज हो सकता है। रेफर टू द स्पेसिफिकेशंस गिवन इन फिगर फॉर LM741। देखो जैसे आई म्यू A741 रहता है, वैसे LM741 भी रहता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग, this is a group of rating which should never be exceeded, otherwise the device will certainly get damaged। some of the important absolute maximum ratings are as follows। देखो मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज, ज्यादा से ज्यादा कितना सप्लाई वोल्टेज हम उसको दे सकते हैं। मैक्सिमम डिफरेंशियल मोड इनपुट वोल्टेज, मैक्सिमम कितने इनपुट वोल्टेज हम उसको दे सकते हैं। देन मैक्सिमम कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज, उसके बाद मैक्सिमम इंटरनल पावर डिसिपेशन, पी मैक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज कितनी है, कितने ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में वो ऑपरेट कर सकता है, ये सब उसके रेंजेस है, वो हम देखेंगे। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग, सप्लाई वोल्टेज कितना दे सकते हैं हम उसको? +-22 वोल्ट और +-18 वोल्ट। देखो इससे ज्यादा हम वोल्टेज उसको नहीं दे सकते सप्लाई का, +-22 वोल्ट ये मैक्सिमम होगा। देन इंटरनल पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन कितना हो सकता है इसके अंदर? मेटल पैकेज आईसी में 500 मिलीवैट, डुअल इन लाइन पैकेज में 510 मिलीवैट, और फ्लैट पैक पैकेज में 570 मिलीवैट। तो फ्लैट पैक सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन बियर कर सकता है, 570 मिलीवैट। उसके बाद डुअल इन लाइन, उसके बाद मेटल कैन, मेटल पैकेज। ओके, देन डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज कितना रह सकता है उसको? +-30 वोल्ट, +-30 वोल्ट इतना इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज जो डिफरेंस है वो +-30 वोल्ट चलता है, उससे ज्यादा दिया तो आईसी डैमेज हो सकती है। देन नेक्स्ट स्टॉप पे स्टोरेज टेम्परेचर रेंज, मेटल पैकेज -65 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। उसको जो स्टोर कर सकते हैं हम उसको, वो कितना है? मेटल पैकेज के लिए -65 डिग्री सेल्सियस टू +-150 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर में भी वो काम करता है। डुअल इन लाइन में -55 सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज, ये स्टोरेज टेम्परेचर रेंज है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है मिलिट्री के लिए
-55 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस। और कमर्शियल के लिए है 0 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस तक। कमर्शियल मतलब जो हम घर में या कॉलेजेस में ऑफिस में यूज करते हैं वो। मिलिट्री मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी रहता है, कम भी रहता है, तो वहाँ पे रेंज ज़्यादा है। तो दीज आर द स्पेसिफिकेशंस और मैक्सिमम रेटिंग्स वी कैन से ऑफ ओपम LMIC 741। देन कंपैरिजन ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ओपम, उसकी वैल्यूज हम देखने वाले हैं। कंपैरिजन ऑफ आइडियल ओपम एंड IC 741। IC 741 मतलब प्रैक्टिकल ओपम। तो देखो उसके प्रैक्टिकल वैल्यू और आइडियल वैल्यू हम देखेंगे, कौन से पैरामीटर की क्या प्रैक्टिकल वैल्यू है और क्या आइडियल वैल्यू है। The typical values of different important characteristics listed in the table, along with the ideal values and, and those characteristics, okay, ideal and practical value। देखो इनपुट रेजिस्टेंस RI, ओपम का इनपुट रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए, आइडियली इंफिनिटी और प्रैक्टिकली 2 मेगा ओहम। देखो प्रैक्टिकली 2 मेगा ओम रहता है, मतलब बहुत ज्यादा रहता है। मेगा मतलब 10⁶। उसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस है RO, वो 75 मेगा ओम रहता है प्रैक्टिकली। और सेवन, सॉरी ये मेगा नहीं चाहिए यहाँ पे, देयर इज मिस्टेक, ये सिर्फ 75 ओहम है। ओके, यहाँ पे आप चेंज करो, दिस इज ओनली 75 ओहम। ओके, नॉट 75 मेगा ओहम, ये सिर्फ 75 ओहम है। और आइडियली उसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, 0। आइडियली 0, तो प्रैक्टिकली बहुत कम मतलब 75 ओहम रहती है। 75 ओहम मतलब ये बहुत कम हो गई। फिर वोल्टेज गेन कितना रहना चाहिए ओपन लूप के लिए, 2 × 10⁵ मतलब 2 लाख। और आइडियली ये इन्फिनिटी रहना चाहिए, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मतलब 2 लाख। बैंडविड्थ आइडियली इन्फिनिटी रहनी चाहिए और प्रैक्टिकली 1 मेगा हर्ट्ज रहनी चाहिए। 1 मेगा हर्ट्ज होती है IC 741 की। CMRR ये इन्फिनिटी होता है आइडियली, प्रैक्टिकली 90 dB, ये बहुत ज्यादा हो गया। मतलब आइडियली अगर इन्फिनिटी है तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा होना चाहिए, आइडियली अगर 0 है तो प्रैक्टिकली बहुत कम होना चाहिए। स्लीव रेट आइडियली इन्फिनिटी होना चाहिए और प्रैक्टिकली 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। मतलब 1 माइक्रोसेकंड में 1 माइक्रोसेकंड में 10⁻⁻⁶, मतलब 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग, एक सेकंद का 10 लाखवां भाग, मतलब 1 माइक्रोसेकंड। तो 1 माइक्रोसेकंड में वो 0.5 वोल्ट उसका वोल्टेज चेंज होता है, आउटपुट वोल्टेज। तो बहुत ज्यादा हो गया फिर ये 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, ये बहुत ज्यादा हो गया। और आइडियली ये इन्फिनिटी रहना चाहिए, प्रैक्टिकली ये इतना होता है और बहुत ज्यादा होता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज 0 होता है आइडियली, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ऑलवेज कम ही चाहिए। प्रैक्टिकली ये 2 मिली वोल्ट होता है, मिली मतलब 10⁻⁻3। देन PSRR, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो आइडियली 0 होता है, तो प्रैक्टिकली बहुत कम होना चाहिए, 150 माइक्रो वोल्ट पर वोल्ट। मतलब क्या, अगर सप्लाई वोल्टेज हमने 1 वोल्ट चेंज किया तो आउटपुट वोल्टेज कितना चेंज होता है, 150 माइक्रो वोल्ट पर वोल्ट। मतलब चेंज इन आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट ऑफ सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज अगर चेंज किया तो आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, आइडियली तो वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब आइडियली 0 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज शुड चेंज विथ एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाई वोल्टेज। पर आइडियली 0 होता है, पर प्रैक्टिकली 0 नहीं होता, तो प्रैक्टिकली 150 माइक्रो वोल्ट। 150 माइक्रो वोल्ट बहुत ही कम है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। 150 माइक्रो वोल्ट चेंज होता है आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट सप्लाई वोल्टेज, तो ये बहुत कम है, दिस इज अ वेरी लो और वेरी लेस नंबर। देन इनपुट बायस करंट कितना रहता है, 50 नैनो एम्पियर। नैनो मतलब 10⁻⁹ ओके। तो इनपुट बायस करंट आइडियली 0 चाहिए और प्रैक्टिकली ये बहुत कम रहना चाहिए, तो प्रैक्टिकली कितना रहता है, 50 नैनो एम्पियर, ये बहुत बहुत कम है। इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट भी आइडियली 0 रहना चाहिए, प्रैक्टिकली बहुत कम मतलब 6 नैनो एम्पियर। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इन्फिनिटी रहना चाहिए आइडियली,
और प्रैक्टिकली ये 1 मेगा हर्ट्ज रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ये 0 रहना चाहिए आइडियली, और प्रैक्टिकली ये फ्यू मिली वोल्ट रहता है। मिली वोल्ट इज ऑल्सो वेरी लो, वेरी लेस, फ्यू मिली वोल्ट रहता है, कुछ सम मिली वोल्ट। ओके, so these are the ideal and practical values of op amp। प्रैक्टिकल वैल्यूज किसके लिए? ये ओपम 741 के लिए। और आइडियल मतलब वो हर केस में आइडियल एक ही रहता है। तो आइडियल में सिर्फ दो ही वैल्यू रहती है। आइडियल में कम मतलब जीरो, आइडियल में ज्यादा मतलब इन्फिनिटी। ओके, सो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो यू मस्ट रिमेम्बर द वैल्यूज। और आपको पता रहना चाहिए कि कौन से पैरामीटर की वैल्यू कम रहनी चाहिए, कौन से पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा रहनी चाहिए। ओपन लूप एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपैम। अब देखो ओपैम का ओपन लूप और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ये आइडियल और प्रैक्टिकल ओपैम के हमने वैल्यूज अभी देखा इस टेबुलर फॉर्मेट में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके,